नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। जयराम रमेश पर उल्टा पड़ा पासा। इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिख मांगा जवाब। कहा उन 150 डीएम को डिटेल्स दीजिए जिनसे अमित शाह ने की थी बात। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि निवर्तमान गृह मंत्री जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं और अब तक वह 150 अफसरों से बात कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने अब जयराम रमेश से इसे लेकर सबूत मांगा है। गंभीर जल संकट से जूझ रही दिल्ली। मदद के लिए जल मंत्री ने यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2024 के लिए पार्टी नेताओं सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मुले की उम्मीदवारी की घोषणा की है। यह घोषणा भाजपा द्वारा राज्य विधान परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया रणनीतिक कदम है। लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले कांग्रेस में हलचल। प्रत्याशियों के साथ खड़गे की मीटिंग। राहुल भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बैठक में खड़गे ने पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में अध्यक्ष खड़गे के अलावा राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में बीजेपी के 10 विधायक निर्विरोध जीते। दोनों राज्यों में कांग्रेस का नहीं खुला खाता। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम को रुझानों में फिर बहुमत मिला है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा फिर सरकार बनाती दिख रही है। भाजपा यहां 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी पताड़ी रोड पर बने गोदाम में लगी भयंकर आग। बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। साइक्लोन, हीट वेव समेत अलग अलग विषयों पर आज पीएम मोदी करेंगे 7 बैठकें। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। मई के महीने में तापमान 50 के पार पहुंच चुका है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। पीएम मोदी ने गर्मी से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न विषयों पर 7 बैठकें कर रहे हैं। मोदी ने चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा लेने के लिए पहली बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके अलावा वह देश में हीट वेव की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक करेंगे। वहीं बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों की भी समीक्षा करने के लिए एक बैठक की जाएगी। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। हाल ही में हुए थे पार्टी में शामिल। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान हफीजुल शेख के रूप में हुई है, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम हफीजुल शेख की चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सिर पर गोली मारी गई थी। पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता के परिवार ने दावा किया कि वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, इसलिए उसकी हत्या की गई है। जबकि पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। हालांकि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्राइम ब्रांच ने पुणे पॉर्श कांड मामले से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच के लिए 12 टीमें गठित की। अरुणाचल प्रदेश में 32 सीटों पर बीजेपी, 8 पर एनपीपी और 8 पर अन्य आगे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना की मां को किया जा सकता है गिरफ्तार। पूछताछ से बचने की कर रही थी कोशिश। यौन उत्पीड़न के आरोप में 45 दिन से फरार था प्रज्वल। भोपाल में सीएम हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। भोपाल के श्यामलला हिल्स इलाके में शनिवार रात की घटना है। टक्कर मारने के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। चीनी रक्षा मंत्री बोले ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। कहा कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे हैं, उन्हें कुचल दिया जाएगा। हूती विद्रोहियों का लाल सागर, हिंद महासागर में बड़ा हमला। अमेरिकी जहाजों के खिलाफ 6 ऑपरेशन चलाए। पिछले 24 घंटे में 2 बार किया अटैक। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में चीन की लैंडिंग। 23 दिन में सैंपल लेकर लौटेगा चांग-ई 6 लैंडर। सफल हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा चीन। आज 2 जून को सोने की कीमतों में देखने को मिली गिरावट। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 72,700 रुपये पहुंची। वहीं चांदी की रिटेल कीमत 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में नंबरदार की पीट कर हत्या। गली में घूमते समय पड़ोसी घर में खींचकर ले गए। बीच बचाव में भतीजे को भी किया लहूलुहान। आपसी कहासुनी को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम।
हरियाणा में एग्जिट पोल्स में बीजेपी का क्लीन स्वीप नहीं, किसानों की नाराजगी, अग्निवीर जैसे मुद्दों से 3 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 3 सीटों पर मिल रही बढ़त। हांसी में साले ने जला दिया जीजा का घर, पति पत्नी में चल रहा था विवाद, मकान मालिक घर पर नहीं था मौजूद। रोहतक में पति ने की पत्नी की हत्या, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने पर शुरू हुआ विवाद, पति ने मारपीट कर पत्नी का घोटा गला। काउंटिंग को लेकर हरियाणा कांग्रेस अलर्ट, दिल्ली में प्लानिंग, पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की आशंका, हर काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहेंगे एडवोकेट। करनाल कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने इलेक्शन कमीशन को दी शिकायत, ईडीसी जारी न करने का उठाया मुद्दा, कहा छीना जा रहा है सरकारी कर्मचारियों का अधिकार। अंबाला में चिकन कॉर्नर में की तोड़फोड़, बदमाशों ने ईंट पत्थर के साथ कांच की बोतलें बरसाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। भिवानी में गर्मी ने घटा दूध का उत्पादन, लस्सी रबड़ी में भारी कमी, 1400 क्विंटल रह गया सप्लाई, 65 रुपए लीटर बिक रहा दूध। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।